हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सर्वेश। आज का जो विषय है ये है कोई भी इंसान बुरा नहीं है, सब परिस्थितियों के दास हैं। सहानुभूति रखें। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, सब परिस्थितियों के दास हैं। सहानुभूति रखें। ये एक बड़ा टेढ़ा सा विषय है कि आप सुन के ही आप अर्थ निकाल देंगे कि हाँ, ये तो मुझे पता है। पर पता होना और इस चीज़ को जो मैं एक नज़रिए में और इसके सॉल्यूशन पे मैं इसे देखता हूँ, और शायद यही वजह है कि मैंने इसका चयन किया। उद्देश्य यही है कि हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं, ऐसा मेरा कोई मत नहीं है, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने शब्दों में बता पाऊँ। इंसान कोई बुरा नहीं है, सब परिस्थितियों के दास हैं। सहानुभूति रखें। ये मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन में बहुत ही गहराइयों में जाने के बाद मैंने पाया। इसके लिए मैंने किसी से बात करके 2 घंटे का समय दिया और मैं एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में था, और मेरे जो परसेप्शन थे उस व्यक्ति के लिए यही थे कि ये बुरा व्यक्ति है। तब मैंने इसको समझा, क्योंकि मैं 2 घंटे जब मैंने लगाए तो मैंने जब फाइनल उसे परखा, या आप कहें कि मैंने उसे तोड़ा बातचीत में, तो जो मेरी जितनी भी परसेप्शन थी उस व्यक्ति के प्रति, वो सारी की सारी टूट गई। मैंने उसके बारे में जो परसेप्शन बनाई थी कि चालाक व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है, विश्वसनीय नहीं है, और अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, ऐसा मैंने कुछ परसेप्शन बनाया था। पर जब मैंने लेयर दर लेयर मैंने चीज़ों को खोला, तो मैंने यही पाया कि नहीं, ये व्यक्ति अगर आज मेरे को ये एक इमेजिनेशन, एक अपनी एक इमेज पोर्ट्रे करा पा रहा है एक गलत सी इम्प्रेशन की, तो शायद इसकी कई परिस्थितियां हैं, वरना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। वहीं से मेरे को समझ आया कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। सभी सिचुएशन और परिस्थितियों में ढलते हुए कोई बुरा बन गया है, कोई खराब बन गया है, कोई रूड बन गया है, कोई टेढ़ा बन गया है, कोई चतुर बन गया है, कोई होशियार बन गया है। ऐसा मैंने अपने आड़े टेढ़े शब्दों में और अपने दिमाग की समझ में ढूंढने की कोशिश की, और मुझे इसका जो जवाब यही आया कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। इस विषय का चयन मैंने इसलिए किया कि मैं बता सकूं कि अगर आप किसी के बारे में कोई भी धारणा बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा वक्त दे करके उस व्यक्ति को समझें। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया में कूद जाएं और आप यही चीज़ें ढूंढें। मैं इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक छोटी छोटी यूनिट्स में देख रहा हूँ। जो मैंने बात कही, जैसे आपका फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी रिलेशनशिप है। ये एक छोटी छोटी यूनिट्स हैं, एक छोटे छोटे खंड हैं, और इनमें आपको आने वाला या मिलने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी ही परसेप्शन, फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर छोड़ता है, और आप इमीडिएट एक धारणा बनाते हैं। जैसे मैंने अभी धारणा बनाई थी किसी व्यक्ति के ऊपर, और वो परसेप्शन गलत निकलती है। इससे सीख यही मिली कि हमें कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले सिचुएशन को समझना चाहिए और थोड़ा सा समय देना चाहिए। उसके बाद हम एक बहुत अच्छे कंक्लूजन पे निकलते हैं। प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि रिलेशंस अच्छे बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और साथ ही आप एक मजबूत इंसान बनते हैं कि एक अच्छी ऑब्जर्वेशन रखने की क्षमता आप में आती है। और इससे जो आपने एक इमीडिएट झटके में देखा था किसी को एक यूनिट में, अपने खंड में, वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपका स्कूल हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं।
कोई भी हो सकता है। मैं एक यूनिट में बात कर रहा हूँ, इसे खंडों में बात कर रहा हूँ। और मैं अक्सर लोगों को बात करते हुए भी पाता हूँ, एक फर्स्ट ग्लिम्स, एक इम्प्रेशन मिला नहीं कि जो उसका आउटर अपीयरेंस होता है, आदमी कहता है खड़ूस है, रूड है, मेरे को टेढ़ा लग रहा है, मेरे को बदतमीज़ लगता है, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। अब मैं यहाँ कुछ सुधारना तो नहीं चाहता, फिर मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको अच्छा लगता है वो व्यक्ति या आपके फैमिली का मेंबर है, या आपके रिलेशन में है, आपके रिलेटिव्स में है, और आपने एक परसेप्शन देके उसे थ्रो किया, तो आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया उस व्यक्ति को। ये मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई थी और मेरा परसेप्शन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सामान्य व्यक्ति का था। पर जब मैंने उसको एक अंडरस्टैंडिंग में लिया तो मैंने यही पाया कि इंसान कोई बुरा नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ता हुआ चला जाऊँ क्रम में, टुकड़ों टुकड़ों में, यूनिट्स में, n नंबर ऑफ़ यूनिट्स में बना दूँ, और मैं सब जगह अगर ये इंडिविजुअल 101 एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, तो मेरे को जो ओवरऑल ग्लोबली मेरे को समझ में आता है कि हर जगह अर्थ पे लोग अच्छे हैं, पर उनकी सिचुएशंस, उनका कंपल्शन ही उनको अच्छा या बुरा बना देता है। और बहुत सारी, अगर मैं इसको बहुत ही डेप्थ में जाऊँ तो ये एक बहुत ही लंबा और बहुत ही डीप टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है और बहुत सारे चेंजेस छुपे हुए हैं। पर मैं इसे बहुत ही क्रक्स शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ, जो अभी मैंने विषय चुना है, कि कोई भी इंसान बुरा नहीं है, सब परिस्थितियों के दास है, और सहानुभूति रखें। तो ये बहुत ही कंक्रीट मैंने वर्ड यूज़ किया, सहानुभूति रखें, कि ठीक है आपकी थोड़ी देर के लिए नाराज़गी हुई, आपको कोई परेशानी हुई, कोई तकलीफ़ हुई, आपका कोई एक बैड सा इम्प्रेशन सामने की तरफ से आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है। एक फ्लिप, एक ब्रेन को आदमी को ज़रूर देना चाहिए, कि बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू हैं। इससे आपका नज़रिया किसी चीज़ के प्रति बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। ये मेरा मैसेज है कि आप अपने नज़रिए को स्ट्रॉन्ग कीजिए किसी के व्यक्ति के बारे में परसेप्शन बनाने से पहले, और ये आपको बहुत शार्प बना देगा, बहुत ही एनालिटिकल बना देगा, और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में समझिए। और इससे फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये होंगे कि आपके रिलेशंस बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। और दूसरी चीज़ कि सिचुएशन की जो मैंने बात कही थी, कि सिचुएशन जो है परिस्थितियाँ दास बना देती हैं, तो हम सिचुएशन को कैसे मैनेज करें, ये एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है। अब फिर भी मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि सिचुएशन कैसे हैंडल होगी किसी की भी जो परिस्थितियों के दास हैं, सिचुएशंस हैं, और वो उनके कंट्रोल में ही पूरी पर्सनालिटी नाचती है। तो ये हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है कि अगर आप अपने आप को टाइम देते हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं, तो आप सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप उसे उलट पुलट करके, तोड़ मरोड़ करके आप इसे देखेंगे, तो आपको उसके सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स के आपके आंसर आपको मिलते हैं। बशर्ते इसके लिए आपको बायस्ड नहीं होना चाहिए, और आपको अपने ओपिनियंस बड़े ही कंक्रीट और बड़े ही एक अच्छे फाउंडेशन पे रखना चाहिए। तो शायद आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस से, किसी भी परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और इनके अकॉर्डिंग आप अपने ओपिनियंस बना सकते हैं। हो सकता है मेरा जवाब इतना कंक्रीट ना हो, फिर भी एक मेरा करेक्ट फॉर्म जो मेरे को दिखा, ये मैंने रखने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर्वेश।